प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कैबिनेट के साथ मीटिंग की। मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव के बाद ये कैबिनेट की पहली मीटिंग थी। ये मीटिंग वर्चुअली की गई। इसमें सभी 30 कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। इस मीटिंग के तुरंत बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू हुई। बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग हुई, जिसमें कई योजनाओं का ऐलान किया गया। नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 23,000 करोड़ के इमरजेंसी पैकेज का ऐलान किया। केंद्र सरकार 15,000 करोड़ रुपए देगी और राज्य सरकारें 8,000 करोड़ रुपए देंगी। 736 जिलों में पीडियाट्रिक यूनिट बनाए जाएंगे। 20,000 आईसीयू बेड तैयार किए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि 1 लाख करोड़ रुपए मंडियों के जरिए किसानों तक पहुंचाए जाएंगे। साथ ही नारियल की खेती करने वाले किसानों के फायदे के लिए नारियल एक्ट में अहम संशोधन किए गए हैं। इसके तहत नारियल बोर्ड बनाया जाएगा। इसका सीईओ राजनीतिक आदमी नहीं होगा। किसानों के समूह को 2 करोड़ तक के लोन पर 3% ब्याज की छूट दी जाएगी। इन प्रोजेक्ट की अधिकतम सीमा 25 हो सकती है और अलग अलग इलाकों में होगी। इन पर 2 करोड़ रुपए अलग अलग लोन दिया जाएगा और ब्याज की छूट होगी। नए आईटी नियमों को लेकर ट्विटर से जारी तकरार के बीच मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत में काम करने वाली हर कंपनी को भारत के कानून मानने चाहिए। अश्विनी वैष्णव ने दो टूक कहा कि आगे भारत में कोई काम करता है तो उसे देश का कानून मानना ही होगा। रेलवे के मसले पर अश्विन ने कहा कि रेलवे की सुरक्षा और आधुनिकीकरण प्राथमिकता होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का केंद्रीय मंत्री बनते ही फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। इस दौरान हैकर ने उनके कांग्रेस के समय के पुराने वीडियो फेसबुक पर अपलोड किए, जिसमें वो मोदी सरकार पर हमला कर रहे थे। जब सिंधिया की सोशल मीडिया टीम को इस घटना की भनक लगी, तमाम पुराने वीडियो को तुरंत डिलीट किया गया और पेज को फिर रिकवर किया गया। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्वालियर पुलिस ने शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज कर ली है। असम की कैबिनेट ने गौ संरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल के आने के बाद असम के बाहर गाय को ले जाने पर रोक लग जाएगी और ऐसा करते पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब इसे विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया जाएगा। असम विधानसभा का बजट सत्र 12 जुलाई से शुरू हो रहा है। राजौरी के सुंदरबनी इलाके में नियंत्रण रेखा से सटे दादल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए। वहीं पाकिस्तान के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। सेना को यहां आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इससे पहले कुलगाम और पुलवामा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 आतंकियों को मार गिराया गया। चंडीगढ़ में एक कारोबारी ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान, उनकी बहन अलवीरा खान अग्निहोत्री और उनकी कंपनी बीइंग ह्यूमन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कारोबारी ने 3 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। कारोबारी अरुण गुप्ता ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि बीइंग ह्यूमन कंपनी ने चंडीगढ़ के मनी माजरा में उनसे 3 करोड़ रुपए की लागत से शोरूम खुलवाया। बाद में उनको सामान नहीं भेजा गया और कंपनी की वेबसाइट भी लंबे समय से बंद पड़ी। उनका कहना है कि कंपनी ने उनकी किसी भी शिकायत पर किसी तरह का जवाब नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष अजीत मोहन के खिलाफ दिल्ली विधानसभा समिति की कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्हें दिल्ली हिंसा मामले के संबंध में जवाब देने के लिए बुलाया गया था। फेसबुक के अधिकारियों को अब विधानसभा समिति के सामने पेश होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष अजीत मोहन की याचिका के संबंध में अपना फैसला सुनाया, जिसमें उनके खिलाफ दिल्ली विधानसभा समिति द्वारा जारी समन को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समिति पूछताछ कर सकती है, लेकिन जांच या मुकदमा नहीं चला सकती। बीसीसीआई उपाध्यक्ष और पूर्व कैप्टन सौरव गांगुली को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके घर पहुंची। ये पहला मौका है जब ममता गांगुली के घर पर गई हैं। बताया जा रहा है कि सौरव गांगुली ने ममता को एक साड़ी भेंट की है। दोनों के बीच करीब 1 घंटे की मुलाकात हुई। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मीडिया से बात नहीं की।